Hey guys, how are you all? Welcome to MIQ Education. I am Sip Sikarwar. I hope you are fit, fine, and healthy and preparing well for our upcoming examinations. Today we will discuss the vocabulary with interesting tricks, part 4th. Here is the first word meaning. The first is guile. It is noun. गायल क्या है? एक नाउन है. गायल क्या है? एक नाउन है. इसका हिंदी मीनिंग देखें तो इसका हिंदी मीनिंग होता है चालाकी. और सिनोनियम्स देखते हैं तो क्राफ्टीनेस. क्राफ्टीनेस को क्या कहते हैं? मक्कारी. कनिंगनेस को क्या कहते हैं? चालाकी, मक्कारी. बिलीनेस को भी चालाकी कहते हैं. फॉक्सीनेस को भी चतुराई कहते हैं. स्ट्रेटाजेम कपट. आर्टफुलनेस मानी चतुराई होती है. तो एग्जाम्पल सेंटेंस में फ्रेम करें तो सेंटेंस में फ्रेम करके हम देखेंगे ए पर्सन फुल ऑफ गाइल कांट बी ट्रस्टेड. एक ऐसा आदमी जो कि पूरी तरह चालाकी से भरा हुआ है, आप उस पर भरोसा नहीं कर सकते. ट्रिक देखते हैं. ट्रिक आप गाइल को गेल से याद रख सकते हैं. किससे? गेल. आपने गेल का नाम तो सुना ही होगा, क्रिस गेल, जो कि एक वेस्ट इंडीज के मशहूर क्रिकेटर हैं. क्रिस गेल से याद कर रख सकते हैं. क्रिस गेल चालाकी से छक्के लगाते हैं. क्रिस गेल हिट द सिक्सेस विद गाइल. क्रिस गेल हिट द सिक्सेस विद गाइल. आते हैं अगले वर्ड की तरफ. पारलस. पारलस क्या है? एक एडजेक्टिव है. क्या है? एक एडजेक्टिव है. पारलस का मतलब होता है खतरनाक. पारलस का मतलब क्या होता है? खतरनाक. सिनोनियम्स देखते हैं. सिनोनियम्स क्या है? पेरिलस. पेरिलस माने भी खतरनाक होता है. रिस्की माने भी खतरनाक होता है. फुल ऑफ डेंजर, वो तो खतरनाक ही है. मेंसिंग माने क्या होता है? मेंसिंग माने होता है खतरनाक. तो सेंटेंस में फ्रेम करके देखते हैं. आवर कंट्री इज इन अ पारलस फाइनेंशियल सिचुएशन. हमारा देश खतरनाक आर्थिक तंगी में है. हमारा देश किस में? खतरनाक आर्थिक तंगी में. ट्रिक देखते हैं. ट्रिक कैसे याद रख सकते हैं? इसे याद रख सकते हैं. पारलस को याद रख सकते हैं. पार प्लस लेस प्लस स्किल. पर प्लस लेस प्लस स्किल. पार प्लस लेस प्लस स्किल. लेस स्किल. जिस व्यक्ति के पास कम स्किल्स होते हैं, कम कौशल होते हैं, वह बहुत खतरनाक होता है. पता है ना आपको? जिस व्यक्ति के पास कम स्किल्स होते हैं वो बहुत खतरनाक होता है. तो आगे आते हैं तीसरे वर्ड की तरफ. तीसरा वर्ड है हमारा क्लीमेंट. क्लीमेंट एक एडजेक्टिव है. किसकी तरह काम करता है? एक एडजेक्टिव की तरह. हिंदी मीनिंग देखें तो क्लीमेंट के क्या होंगे? मेहरबान, कृपालु, शीतोष्ण, दयालु, सुहावना. ये क्या है? क्लीमेंट के हिंदी वर्ड. तो सिनोनियम्स पे आते हैं. सिनोनियम्स क्या है? मिल्ड माने क्या होता है? कोमल. टेम्परेट माने क्या होता है? टेम्परेट शीतोष्ण. मॉडरेट माने क्या होता है? मॉडरेट माने होता है शीतोष्ण. काइंड माने क्या होता है? दयालु या कृपालु. मर्सीफुल क्या होता है? मर्सीफुल होता है मेहरबान करना या कृपालु होना किसी पर. तो एग्जाम्पल सेंटेंस में फ्रेम करते हैं. इसे सेंटेंस में फ्रेम करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? क्लीमेंट वेदर इज लाइक्ड बाई ऑल. क्लीमेंट वेदर इज लाइक्ड बाई ऑल. सुहावना मौसम सबके द्वारा पसंद किया जाता है. और ट्रिक देखते हैं. इसकी ट्रिक है सीमेंट. किसे याद रख सकते हैं आप इसे? सीमेंट से. आप सीमेंट से कैसे याद रख सकते हैं इसे? जब आप सीमेंट को हाथ से छूते हैं तो आपको कैसा लगता है? सुहावना लगता है. कैसा लगता है? सुहावना लगता है. या कैसा लगता है? शीतोष्ण लगता है, ठंडा ठंडा लगता है. क्लीमेंट लगता है. कैसा लगता है? क्लीमेंट लगता है. When you touch the cement, it feels you like a clement. ट्रांस का हिंदी मीनिंग क्या होता है? बुरी तरह से हारना. बुरी तरह से हारना या हराना. बुरी तरह से हराना, फटकारना या फिर पराजित करना. तो सिनोनियम्स देखते हैं. सिनोनियम्स क्या है इसके? टू डिफीट इजीली एंड बैडली. टू डिफीट इजीली एंड बैडली.
और दूसरा है वैनक्विश। वैनक्विश, तो वैनक्विश का मतलब क्या होता है? वैनक्विश का मतलब क्या होता है? पराजित करना। तो सेंटेंस में फ्रेम कैसे करेंगे? इंडिया ट्रांस्ड श्रीलंका बाई 5-0 इन ओडीआई। भारत ने श्रीलंका को बुरी तरह से हरा दिया। बुरी तरह से तो हरा दिया, जब 5-0 से भारत श्रीलंका को हरा देता है तो क्या होगा? तो इंडिया ने भारत श्रीलंका को कैसे हरा दिया? 5-0 से, ट्रांस्ड श्रीलंका। तो ट्रिक कैसे याद रख सकते हैं इसे? पाउंस। पाउंस माने क्या होता है? पाउंस, पाउंस माने क्या होता है? झपटना। पाउंस माने क्या होता है? झपटना। तो पाउंस से याद रख सकते हैं आप ट्रांस को। तो सेंटेंस देखें तो ए कैट पाउंस ऑन माउस एंड ट्रांस हिम। एक बिल्ली चूहे पर झपटी और उसे बुरी तरह से हरा दिया, और बुरी तरह से हरा दिया। आते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है हमारा 5वां, सैसिएट। सैसिएट का मतलब क्या होता है? हिंदी मीनिंग होता है संतुष्ट। हिंदी मीनिंग क्या होता है? संतुष्ट। सिनोनियम्स देखें तो टू सेटिस्फाई। टू सेटिस्फाई मतलब संतुष्ट करना। टू अशोक। अशोक, अशोक माने क्या होता है? शांत करना। टू सेट माने क्या होता है? संतुष्ट करना। तो सेंटेंस में फ्रेम करते हैं इसे। तो सेंटेंस में फ्रेम करके देखते हैं। ही हैज सैसिएटेड हिज डिजायर्स। ही हैड सैसिएटेड हिज डिजायर्स। उसने अपनी इच्छाओं को संतुष्ट कर लिया। उसने अपनी इच्छाओं को क्या कर लिया? संतुष्ट कर लिया। और ट्रिक देखते हैं। ट्रिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो ट्रिक देखते हैं। सेट प्लस 8 से याद रख सकते हैं इसे। सेट प्लस 8। सेट प्लस 8 से मतलब क्या बनता है? शनिवार के दिन आप बैठकर संतुष्टि के साथ भोजन करते हैं, नहीं करते? तो उसी से याद रख सकते हैं सैसिएट। सैसिएट को क्या? सेट प्लस 8। तो सेटिस्फाई हो जाते हैं उसमें, भोजन करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं। तो आपको कल काम नहीं होता किसी को भी, ना स्टूडेंट्स को, ना किसी वर्कर्स को, किसी को भी नहीं काम होता। तो अगले वर्ड पे आते हैं, 6th वर्ड पे, बुकोलिक। बुकोलिक क्या है? एक एडजेक्टिव है। क्या है? एक एडजेक्टिव। बुकोलिक का मतलब होता है ग्रामीण। क्या होता है? ग्रामीण या देहाती। तो सिनोनियम्स पे आते हैं। रूरल। रूरल का मतलब क्या होता है? ग्रामीण। और पोस्टल का मतलब क्या होता है? देहाती। रस्टिक, देहाती। कंट्री साइड का मतलब क्या होता है? ग्रामीण। तो सेंटेंस में फ्रेम करते हैं इसे। सेंटेंस में फ्रेम करके देखते हैं। इन वोकलिक एरियाज फार्म्स आर कॉमन। ग्रामीण क्षेत्रों में खेत आम बात है। तो ट्रिक क्या है इसकी? कॉलिक। कॉलिक नहीं है एक्चुअली, कलीग है। एक कलीग है। कलीग तो जानते होंगे क्या होता है? कलीग होता है साथी या मित्र। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। मेरा मित्र देहात से है। माई फ्रेंड बिलोंग्स टू बुकोलिक एरियाज। माई फ्रेंड बिलोंग्स टू बुकोलिक एरियाज। तो आते हैं वर्ड नंबर 7 पर। 7वां क्या है? एब्रोगेट। एब्रोगेट क्या है? एक वर्ब है। क्या है? एक वर्ब है। और इसका हिंदी मीनिंग होता है रद्द करना या समाप्त कर देना। रद्द करना या समाप्त कर देना, या अमान्य ठहराना, या फिर क्या होता है? अमान्य ठहराना या निरस्त कर देना। तो क्या सिनोनियम्स देखें तो इसे सिनोनियम्स पहला है न्यूलीफाई। न्यूलीफाई माने क्या है? अमान्य ठहराना। रिपील माने क्या होता है? निरस्त कर देना। रेसिंड माने क्या होता है? रद्द करना। और एनल माने क्या होता है? रद्द करना। एवोलाइज माने क्या है? समाप्त कर देना। तो सेंटेंस में फ्रेम करते हैं। सेंटेंस में फ्रेम करके देखते हैं। दे एब्रोगेटेड द रूल्स। उन्होंने नियमों को निरस्त कर दिया या फिर रद्द कर दिया। उन्होंने नियमों को क्या कर दिया? निरस्त कर दिया। ट्रिक देखते हैं। ट्रिक क्या है इसकी? एव प्लस रो प्लस गेट। एवरोगेट। तो एवरोगेट को किससे याद कर सकते हैं आप याद कर सकते हैं अवरोगेट। अब रोते हैं। तो अब आपको पता ही होगा कोरोना वायरस चल रहा है। तो कोरोना की वजह से परीक्षाएं रद्द कर दी गई। अब विद्यार्थी रो रहे हैं। तो ड्यू टू कोरोना वायरस एग्जाम्स एब्रोगेट एंड नाउ द स्टूडेंट्स क्राई।
तो आते हैं 8वें वर्ड की तरफ। 8वां वर्ड है हमारा ग्राउंड। क्या होता है? ग्राउंड। ग्राउंड क्या है? वर्ब। और हिंदी मीनिंग देखते हैं इसका। हिंदी मीनिंग है कराहना, 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 या फिर कह सकते हैं बिलापना, बिलाप करना। तो सिनोनियम्स देखते हैं। सिनोनियम्स क्या है इसके? मून। मून, मून माने क्या होता है? बिलाप करना, या बेल माने क्या होता है? बिलाप करना। तो सेंटेंस में फ्रेम करके देखते हैं। तो सेंटेंस में फ्रेम कर सकते हैं, ही क्रोन्ड इन पेन, वह दर्द में कराह रहा है, वो दर्द में कराह रहा है। और 9वां वर्ड पे आते हैं। 9वां वर्ड क्या है हमारा? सोम्बर। सोम्बर क्या है? एक एडजेक्टिव। क्या है? एक एडजेक्टिव। सोम्बर का मतलब हिंदी मीनिंग होता है उदासीन या निराशाजनक। उदासीन या निराशाजनक। और सिनोनिम्स देखें तो क्या होता है? सीरियस। सीरियस माने क्या होता है? गंभीर। ग्लूमी। ग्लूमी माने क्या होता है? उदास। तो एग्जांपल देखते हैं सेंटेंस में फ्रेम करके। गंभीर मूड, नहीं सॉरी गंभीर नहीं, सोमवार मूड। सोमवार मूड का मतलब क्या होता है? सोमवार। सोमवार को क्या किससे याद रख सकते हैं? सोमवार से। सोमवार मूड मतलब उदासीन मन। ट्रिक क्या है हमारी? SOM, सोम। सोम माने क्या होता है? सोमवार। मेरा मित्र सोमवार को उदास रहता है। माई फ्रेंड इज सोमवार ऑन मंडे। मेरा मित्र सोमवार को उदास रहता है। इसका क्या होगा? माई फ्रेंड इज सोमवार ऑन मंडे। अब आते हैं 10वें और आखिरी वर्ड की तरफ आज के लेसन के। तो आज का लेसन का आखिरी वर्ड है पेजोरेटिव। पेजोरेटिव क्या है? एक एडजेक्टिव है। क्या है? एक एडजेक्टिव। अगर हिंदी मीनिंग देखें इसका तो क्या है? अपमानजनक। अपमानजनक, या फिर कह सकते हैं नीचा दिखाना, नीचा दिखाने वाला, या महत्व कम कर देना। तो क्या है इसके सिनोनिम्स देखते हैं। डिस्पेयर, डिस्पेयरिंग, डिस्पेयरिंग, डिस्पेयरिंग। डिस्पेयरिंग क्या होता है? डिस्पेयरिंग का मतलब होता है नीचा दिखाना। क्या होता है? नीचा दिखाना। बेलिटलिंग। बेलिटलिंग का मतलब क्या होता है? महत्व कम कर देना। डिमीनिंग। डिमीनिंग का मतलब क्या होता है? डिमीनिंग का मतलब होता है नीचा दिखाना। इंसल्टिंग। इंसल्टिंग का मतलब क्या होता है? अपमान करना, अपमानजनक। और ह्यूमिलेटिंग का भी मतलब होता है अपमानजनक। और डेरोगेटरी। डेरोगेटरी का मतलब क्या होता है? डेरोगेटरी का मतलब होता है अपमानजनक। तो ट्रिक देखते हैं। ट्रिक क्या है इसकी? पे जोर। पे जोर। किसी पे भी जोर लगा के आप उसे अपमानजनक कर सकते हैं, नीचा दिखा सकते हैं। तो क्या है, कैसे बना सकते हैं? नेता लोग किसी को भी जोर डालकर नीचा दिखा सकते हैं या फिर अपमानित कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल देखते हैं। ए वर्ड विद पेजोरेटिव कोनोटेशन। ए वर्ड विद पेजोरेटिव कोनोटेशन। एक वाक्य अपमानजनक अर्थ के साथ। एक वाक्य अपमानजनक अर्थ के साथ। ये रहे हमारे आज के 10 वर्ड। आगे हम ऐसे ही पढ़ते रहेंगे और याद करते रहेंगे वोकैबुलरी को। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।